टुडे बिहार झारखंड से आज साक्षी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं मौजूद हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी हैं। उनसे जानेंगे कि घाटशिला में उपचुनाव होने वाला, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अनवरत जनहित और देश हित में काम करने वाली पार्टी है। राजनीति हमारा पेशा नहीं, राजनीति हमारा सेवा का माध्यम है। इस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और झारखंड में जो घाटशिला का विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जेएमएम बटा हुआ है, चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो वादे किए गए थे, वो झारखंड में जिस समाज के लिए भी उनके वादे हों या महिला के लिए खास करके जो मैया सम्मान की योजना चला रहे थे, वो एक तरह से लोगों के मन में लग रहा है कि ये फ्लॉप शो है, पैसा समय पर मिल नहीं रहा है। तो जिस प्रकार झांसा देकर इन्होंने पिछली बार झारखंड में सत्ता हथियाई थी, उस झांसे को जनता समझ गई है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। इसलिए हम लोग को विश्वास है और आप लोग क्षेत्र में जब जाते होंगे तो महसूस भी कर रहे हैं कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी आज से कल तक कैंडिडेट घोषित भी कर देगी। हमारा चुनाव का दूल्हा भी तैयार है और सारी तैयारी है। उम्मीद है 17 तारीख को हमारा नॉमिनेशन होगा। हो गया, अभी घोषणा हो गया, 17 को नॉमिनेशन भी होगा। अभी सूचनाएं आ गई कि घोषणा हो गया है, 17 को हमारा नॉमिनेशन भी है और हम चुनाव में आगे आगे हम चल रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन झारखंड की लोकप्रिय जनता है, जो देव समान है, वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के घाटशिला की जो जनता है उसके प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जाएगा। सर, मेरा दूसरा और आखिरी सवाल है, विपक्ष की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रहे या विपक्ष में, हम हमेशा रचनात्मक कार्य करते हैं। आप महसूस करते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में विरोध में थी, उस समय अटल जी का नेतृत्व था, आडवाणी जी का नेतृत्व था, इसके रूप में हम लोग काम किए। और देश में नेहरू जी प्रधानमंत्री रहो, चाहे उनकी बेटी इंदिरा जी रही हो या राजीव गांधी तक रहे हो, उनकी नेहरू खानदान के तीनों पीढ़ी की बात बता रहे हैं। और तीनों पीढ़ी में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बहुत ही रचनात्मक कार्य करती थी। और कहीं विदेश के प्लेटफॉर्म है जहां देश की बात पहले करती थी। और आज के डेट में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है और नेहरू खानदान और कांग्रेस का पूरा सिस्टम देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ, तो उनका विपक्ष का रोल अलग है, हमारा रोल अलग है। क्योंकि भारत को केवल हम एक धरती का टुकड़ा नहीं मानते हैं कि बल्कि पूरे भारत एक संपूर्ण भारत माँ के रूप में है। हम इसकी संतान हैं और यह मानते हैं कि भारत माँ जितनी मजबूत होगी, हम उतने ही मजबूत होंगे। इसलिए हम अपनी मजबूती के लिए भी ऐसा मान लें कि भारत माँ को एकदम मजबूत देखना चाहते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि सृष्टि में, इस पृथ्वी पर कहीं कोई जगह है हमारे खड़ा होने के लिए, तो भारत माँ का आंचल है, इस पर ही हम खड़ा होते हैं। बाकी जो कांग्रेस का सिस्टम जो देख रहे हैं, ये विदेशी सिस्टम भारत को गुलाम, और बार बार इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने 1937 में बर्मा को देश से अलग कराया, सन 47 में देश को बांटा, सन 59 में तिब्बत को भारत से अलग कर दिया, 62 में चाइना से हारा। और इस प्रकार देखिए 71 में के युद्ध जो बांग्लादेश पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने के बाद भी हमारा इतने संसाधन नष्ट हुए और इसके बाद भी कोई फायदा नहीं लिया, बल्कि उस समय बांग्लादेश को मेरे विचार से भारत में मिला लेना चाहिए। इसलिए कांग्रेस का रोल और हमारा रोल विपक्ष में अलग अलग है। इसलिए हम मानते हैं कि पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमेशा आपका देश हित में रोल होना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।